जय श्री राम। नारद जी हंसकर गंभीर कोमल वाणी से बोले, तुम्हारी पुत्री सब गुणों की खान है, जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी की उत्पत्ति है, सो तुम्हारी पुत्री है। यही गुणवाणी है, अथवा तुम्हारी सुता उन सब गुणों से जो स्त्रियों को चाहिए भरी है। यह विनाही श्रृंगार के स्वभाव से सुंदर, शीलवती, चतुर होगी और नाम कभी लक्ष्मी, सरस्वती, भवानी होता है व उमा, अंबिका, भवानी नाम होगा। यह जगत की उत्पत्ति आदि लक्षण से संपन्न अर्थात भरी है और सदा अपने प्रिय को प्यारी होगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इसी से पिता माता को यश मिलेगा। यह सब जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम संसार में सुमिरन करके स्त्रियां पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ेंगी। हे शैल, यह तुम्हारी पुत्री ऐसी सुलक्षणा है, पर इसमें 2-4 अवगुण भी हैं। अब सुनो। गुणों से रहित, माता पिता से रहित, उदासीन, सब संदेहों से क्षीण, योगी, जटा वाला, कामना रहित, मन वाला, नंगा, अमंगल वेश, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। क्योंकि हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है, अथवा अपने रूप को निरंतर योग में जो मिलावे, वह योगी अनादिकाल से जिसकी जटा बड़ी है, जिसका कामना रहित मन है और नगन अर्थात नहीं है, समूहता जिसके निकट अर्थात अकेले रहने वाले अतिशय हैं, मंगल भेष जिसका अकारक का अतिशय अर्थ किष्किंधा कांड में लिखा हुआ है, यथा बूंद अगाध सहें गिर कैसे, खलके वचन संत सहें जैसे। मुनि की वाणी सुन और उसको जी में सच्ची जानकर दोनों स्त्री पुरुषों को दुख हुआ, किंतु पार्वती गुण समझ संपन्न हुई। इस भेद को नारद जी ने भी नहीं जाना, क्योंकि सबकी एक ही दशा हुई, अर्थात माता पिता के नेत्रों में दुखों से जल भरा था और पार्वती के नेत्रों में आनंद समझ में अलग अलग थी। सो आगे लिखते हैं। सब सखी पार्वती, हिमालय और मैना, इनके शरीर पुलकायमान हो गए, नेत्रों में जल भर आए। यही एक दस का रूप है। परंतु पार्वती की यह दशा हर्ष की तथा औरों की दुख की हुई। नारद जी का कहा झूठा नहीं होगा, पार्वती ने यह वचन मन में धर रखा। शिव जी के चरण कमल में प्रीति उपजी, परंतु मिलना कठिन है, यह मन में संदेह हुआ। असमय जानकर प्रीति छिपाई और फिर सखी की गोद में जा बैठी। देवर्षि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होगी, यह बात पार्वती के माता पिता और चतुर सखी सोचने लगीं। मन में धीरज धर हिमालय ने कहा, नाथ तो कहिए क्या उपाय करें। तब नारद जी ने कहा, सुनो हिमवंत, जो कुछ विधाता ने माथे में लिख दिया है, उसे देव, राक्षस, नर, नाग, मुनि कोई मिटने वाला नहीं है। तो भी मैं एक उपाय कहूँगा, जो ईश्वर सहाय करे तो हो जाएगा। जैसा वर मैंने तुमसे वर्णन किया है, वैसा पार्वती को मिलेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। किंतु जो जो वर के बखान करे हैं, वे सब मैंने शिवजी में अनुमान किए हैं। जो विवाह शिवजी से हो तो दोष भी गुण के समान सब कोई कहेंगे। जो भगवान विष्णु सर्प की सेज पर शयन करते हैं, तो पंडित उनको कुछ दोष नहीं धरते। सूर्य और अग्नि सब रस खाते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। अच्छा और बुरा सब प्रकार का जल बहता है, परंतु गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं कहता। गोस्वामी जी कहते हैं, सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता। सूर्य, अग्नि, गंगा जी की नाई, जो मनुष्य ईश्वर के कर्म देख वैसा ही मनोरथ करते हैं, वे कल्प भर नरक में पड़ते हैं, क्योंकि जीव ईश्वर के समान नहीं है, जब तक कि कर्म बंधन पंच तत्व युक्त हैं। गंगा जल को वारणी जानकर
भी संत कदापि उसको पान नहीं करते। इसी प्रकार ईश्वर का अंश ही जीव देह में होने से ईश्वर नहीं कहलाता। गंगा जी में वही वारणी मिलने से जिस प्रकार गंगा जल हो जाती है, उसी प्रकार यह जीव ईश्वर को प्राप्त होकर ईश्वर ही हो जाता है। बस ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर है। शिव जी स्वाभाविक समर्थ भगवान हैं, अतः इस विवाह में सब विधि से भलाई है। यद्यपि शिव जी दुराराध्य हैं, अर्थात जिनका दुख से आराधन होता है, अथवा दूर हैं आराधना जिनकी, किंतु फिर कलेश करने से शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। जो तुम्हारी कन्या तप करे तो शिवजी होनहार को भी मेट सकते हैं, क्योंकि तप से कर्म क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि जगत में अनेक वर हैं, पर इसको शिवजी के अतिरिक्त